बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। रविशंकर प्रसाद भाजपा सांसद के साथ पटना एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं। रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दिया है कि अप्रैल में पटना हाईवे अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। कोशिश होगी कि पीएम मोदी के द्वारा पटना हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा। अभी पीक टाइम में 1300 पैसेंजर को हैंडल किया जाता है। टर्मिनल बनने के बाद 4500 पैसेंजर को हैंडल किया जाएगा। कार्गो सिस्टम में किसानों के लिए रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था होगी। हवाई अड्डे को बिहार की कलाकृति से सजाया जाएगा। पटना रनवे को पश्चिम और पूर्व की ओर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की उड़ान के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। बड़ा पर्यटन हब बनेगा पटना हवाई अड्डा। मान लीजिए आज कुंभ की शुरुआत हुई है, लेकिन ऑपोजिशन अब कुंभ पे भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अपोजिशन को तो कोई मामला है नहीं, तो कुछ न कुछ तो करते ही रहेंगे ना। भारत आस्था का देश है और ये सनातनों का एक बहुत बड़ा और बहुत दिनों के बाद 12 वर्ष के बाद ये रहा है। और ये सर्वधर्म समभाव तो हम कह ही सकते हैं, इसमें किसी को कोई रोक नहीं है। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। तो ऐसे जगह में तो उनको भी डीप लगाना चाहिए, नहाना चाहिए, ताकि कुछ भी गड़बड़ किए हो तो सब धुल जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। सबको आकर के वहाँ पर इस कुंभ में, और इसका आर्थिक भी है, जैसा कल हम सुन रहे थे कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसमें आर्थिक लेन देन होगा। तो ये भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी चीज़ है, इसलिए इसको नकारना और राजनीति करना उचित नहीं है। दही चूड़ा का समय है मांझी जी, और बिहार में फिर से कहा जा रहा है कि खेला होगा। विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश जी फिर इधर उधर इसी आशा पर वो जिंदा हैं बेचारे। वास्तविकता तो कुछ है नहीं, तो कुछ इसी तरह से कह के वो जिंदा रहें। देख लीजिएगा, दही चूड़ा भी पार होगा ही। सबकी शुभकामना देते हैं दही चूड़ा का। क्या लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से बस भ्रम फैलाया जा रहा है? एकदम भ्रम फैलाया जा रहा है। एक उसको कहा जाए 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% गलत वो लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं, जिसको खुद माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल ने जो यूपी बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए जो बयान दिया था और फेक वोटरों का जिक्र किया था, उस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या बयान दिया था? हम तो नहीं उन्होंने सुने। कहा था कि फेक वोटर बिहार और यूपी से प्लांट कर रही है बीजेपी दिल्ली में। देखिए, जो बाहर के लोग आए हैं, बाहर से रह करके यहाँ पर अपना वोटर में लिस्ट में नाम लिखा दिए हैं, या जिनका न लिखाया हुआ है, दोनों तरफ से जब तजवीज़ करके नए ढंग से सोच करके जो उचित है उसको रखना है, अनुचित है उसको हटाना है, तो इसमें राजनीति कौन बात की है? तो समझने का फैक्ट पर है, तथ्य पर आधारित है, कागजात पर आधारित है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई बातचीत तो नहीं होना चाहिए। बिहार में कहा जा रहा है कि डीके टैक्स की वसूली हो रही है मांझी जी, क्या लगता है? अभी लंबे वक्त से बिहार की राजनीति कर रहे, डीके टैक्स वसूली जा रही है। पहले आरसीपी, अब डीके टैक्स। तेजस्वी लगातार कह रहे टैक्स वसूला जा रहा है। अब उसमें कहीं कोई तथ्य है क्या? अब हर चीज़ का जवाब दिया ही जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आप लोग कह रहे हैं और सुन रहे हैं उसका जवाब दिया जाए। अच्छा, हम पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी क्योंकि आपके सहयोगियों को वहाँ टिकट मिलने की बात हम चल रही लोग है। प्रयास कर रहे हैं, हमारे लोग वहाँ लगे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लोग, और हमने भी बातें की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बात की है। और हम लोग चाहे हैं कि अगर ज़्यादा कारगर ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ लगाने की बात, काम करने की बात है, तो सीट देना चाहिए। न सीट मिलने के बाद कहने का मतलब कुछ न कुछ तो हताशा रहती है। वैसी परिस्थिति में जो हमारे वर्कर हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पे, जो मैंने एनडीए के लिए काम करेंगे, उनको उत्साहित करने के लिए सीट मिलना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम सर, मोर्चा। कितनी सीटों के लिए आप लोगों ने कहा है? और कुछ है नहीं ना। और एक चीज़ हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, आप लोग भूल जाते हैं स्थिति। अभी हाल में गया में हमने बिहार के जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के सचिव हैं, उनके संबंध में हमने कहा था कि वो ऑफिस में ही ज़्यादा बैठते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, जिस कारण से अनुसूचित जाति के जितने संबंधित कार्यकलाप है उसमें गड़बड़ियाँ हो रही है।
तो उन्होंने एक तरह से हम लोगों पर कटाक्ष किया था कि बाप बेटा दोनों 8 वर्ष रहे हैं, क्या हमने कोई चोरी की है? अगर चोरी शब्द कहा कि 1 पैसा का भी अगर साबित हो जाए तो मैं पद से त्याग दूँगा, ये उन्होंने कहा था। मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट उनका एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं देना चाहिए, लेकिन हम उनको समझाना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। दूसरे जगह की बात मैं ही बोलता हूँ, हम अपना गांव में एक अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय स्वीकृत करवाया है, वो चल रहा है। जानते हैं वहाँ पर सामानों की जो आपूर्ति होती है या हुई थी, उसमें एक संवेदक ने ऐसा घटिया किस्म का सामान, खास करके वो जो गोदरेज होता है, वो आपूर्ति कराया था, जिसका दाम मात्र 6,000-7,000 है और बुक किया जा रहा था 45,000 और 46,000। जब हमारे संज्ञान में आई बात तो हम वहाँ के प्रिंसिपल को कहा कि गलत सामान लीजिएगा तो आप फंसिएगा। तो उन्होंने गलत सामान नहीं लिया, दूसरा सामान माने दूसरा गोदरेज आया लड़कों का, वहाँ पर उसमें उपयोग हो रहा है। लेकिन जो यहाँ सप्लाई किया था इन लोगों के कहने पर, पैसा लेकर के जो दिया गया था, वो 400 गोदरेज अभी भी महकार आवासीय विद्यालय के 3-4 कमरों का शोभा बढ़ा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किस वक्त के लिए वो लोग वहाँ पर रखे हुए हैं और कब तक वहाँ रखेंगे, और ऐसा घटिया किस्म का अगर गोदरेज वहाँ सप्लाई हुआ था तो इसमें कितना लेन देन हुआ है, ये सिर्फ आप लोगों के माध्यम से पूछता हूँ, वो बता दें तब हम समझें कि सही हो राख साफ आदमी है।